ने कहा मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना। हम कई बार बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। कहता नहीं, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल ला सके। आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? चलो आप बताओ परमेश्वर आपको क्यों चुनता है। मान लीजिए आप एक बिल्कुल स्मॉल बैकग्राउंड से हैं, आम सी आपकी बैकग्राउंड है, आपका आम सा परिवार है, आपके आम सी जिंदगी है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आप जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि परमेश्वर जानबूझ के आम लोगों को, तुच्छ लोगों को, गरीबों को, टूटे हुओं को चुनता है ताकि उन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा कर सके कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मैं बड़ा अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इसमें तो फिर मेरी बड़ाई होगी ना कि मैं बड़ा चालाक था तो प्रभु ने चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में आया हूं मैं मेंटली अपसेट था, आम लोगों में बैठकर बात भी नहीं कर सकता था, बिना दवाई और नशों के नहीं जी सकता था। प्रीच करना तो दूर की बात, आम लोगों में कन्वर्सेशन जब होती थी कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को बीमारी हो गई, तो मेरे को अटैक्स शुरू हो जाते थे, मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा करूं तुम लोगों के जरिए, तुम लोगों के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको चुनता है वो इसलिए आपको चुनता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। उसने आपको फालतू में नहीं चुना। अभी आप जाते जाते अपने घर में जब जाएंगे तो आप पूरी, अगर सब्जी लेनी है तो पूरी रेडी उठा के नहीं ले जाएंगे आप। आपको पता है ये खराब हो जाएगी। मैं जितनी खाना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं उतना ही लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर ने भी फालतू में आपको नहीं सिरजा है, उसने फालतू में आपको नहीं बनाया है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। अब शैतान उन्हें पूछ सकता है कि तेरे को परमेश्वर ने फालतू ही बनाया है तो तेरा क्या काम है? तेरा ना तेरे हाथ है ना तेरे पांव है, तो क्या तेरी नरक जैसी जिंदगी है? कुछ तू कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने आप, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे दुनिया के टॉप प्रचारकों में से एक प्रचारक बना दिया है। आई थिंक निक नाम है उसका, आप जाके गूगल पे सर्च करना। तो यानी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आप किसी भी निचली पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, आपकी कंडीशन जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। यह पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा, हां या ना। यह दिमाग में जब बैठ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है, अब करना क्या है? अब मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। एकदम से नहीं होगा। यूसुफ 2-4 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन गया, दाऊद 2-4 साल में इजराइल का राजा नहीं बन गया, 30 साल की उम्र में वो 12 गोत्रों में से एक यहूदा का गोत्र का राजा बना, और 37 साल की उम्र में वो इजराइल का राजा बना। और जब वो मसा किया गया था राजा होने के लिए, शायद वो 15 से 16 टीन एज के बीच में था वो। तो कितने साल लगे उसे उस दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए, पर उतने साल क्या किया उसने? उतने साल वो मसे में बढ़ा, अभिषेक में बढ़ा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा। दुखी भी रहा होगा, परीक्षाओं में भी रहा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज 2 बार वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आदमी व्यभिचार करने चला जाता है, 3 बार किसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया तो दारू पीने चला जाता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है, उसे लगता है कि यही चीजें मेरे लिए आशीष हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझता नहीं है। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए आपको चुना है, और वो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब परमेश्वर जा रहे थे और रास्ते में जब पेड़ दिखा अंजीर का तो परमेश्वर ने कहा रुको, मुझे भूख लगी। और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था, और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए ठीक है, समय नहीं है। अब मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाऊंगा तो आम का पेड़ तो फल रहित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं?
लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पेड़ को कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है जब वो पत्ते देता है तो फल भी देता है। तो वो धोखा दे रहा था, पत्ते तो दिखा रहा था दूर से कि दूर से पत्ते दे के यीशु मसीह पास तो आए, लेकिन फल नहीं था। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जिनका हालेलुया आमीन तो ऊंचा हो, लेकिन अपने कर्मों से वो हालेलुया और आमीन का इनकार कर रहे हो। कि मुंह से तो हालेलुया ऊंचा है कि यहोवा की स्तुति हो, लेकिन अपने कर्मों से वो शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। अगर यहोवा की स्तुति हो तो व्यभिचार तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या कर रहा है? चोरियां तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही हैं? निंदा चुगली तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? अगर यहोवा की स्तुति हो, अगर हालेलुया बोलना है तो अपनी जिंदगी को हालेलुया के जैसा करना भी है। कि जब परमेश्वर तुम्हारा हालेलुया और आमीन देखे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पास आए, तो उसे तुम फेक पेड़ की तरह ना दिखाई दो कि जिसके पत्ते तो हैं, जो ऊपर से अपने आप को धर्मी तो दिखा रहा है लेकिन अंदर से धर्मी नहीं है। हालेलुया। अब आपको यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं ग्रहण किया, उसने मुझे चुना है और इसलिए चुना है। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल लेके आए। अब हो सकता है परमेश्वर ने आपको, क्योंकि दो तरह के बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। पहली बुलाहट सबकी एक है जो मत्ती में लिखा है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर आप डॉक्टर हैं आपकी बुलाहट यही है, अगर आप इंजीनियर हैं आपकी बुलाहट यही है, आप एक रिक्शा वाले हैं आपकी बुलाहट यही। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आज एक दुर्घटना हुई है मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणियों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा और आज भी हमारे पास्टरों के द्वारा इस चीज़ें अवगत कराने के बाद भी जब हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं तो प्रभु हमें नहीं बचा पाता। परंतु हमें इस वीडियो के द्वारा देखना है कि हम किस दुर्घटना से बच सकते हैं और कैसे अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखा आपने, आज एक दुर्घटना हुई है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मेरे भाई बहनों, ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम आए और इस दुनिया को ना देख पाए, ना उसके जीवन में उसके कार्यों कर पाए, परंतु परमेश्वर ने वचन से हमें पहले ही अवगत और सिखाया भी है। परंतु जितनों ने वचन को ग्रहण किया वो सब बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और वह हमें चेतावनी देता रहता है। तो आज हम वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जो कि 1 पतरस 5:8 में, कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किस तरह आपको फाड़ खाए। मेरे भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सचेत रहना है और हमें हमेशा सावधान रहना, क्योंकि शैतान चारों तरफ मौका देखता है वो आपको फाड़ खाने के लिए। वो चाहता है कि आपका जीवन उसी वक्त नष्ट हो जाए। कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन ये चीज़ें सिखाता है, क्यों हमें ये वचन देता है कि अगर हम उसकी अगुवाई में, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तो वो हमें बचाएगा। और वो हमें सचेत करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और हमें किसकी सुनना चाहिए। आनंद लेना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के जीवन में। अगर हम आज दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमें आनंद लेने का अधिकार है, हमें खुशी मनाने का अधिकार है, परंतु ऐसी खुशी हम नहीं मनाना जिसके कारण हम तो जाएं परंतु हमारा परिवार दुखी हो जाए, हमारा पूरा वातावरण बिगड़ जाए और एक मायूसी सी छा जाए, जिस तरह शैतान की इच्छा है। तो शैतान आज हमें प्रतिदिन बीमारियों से, रोगों से, कर्जों से, लाचारी से हमें अपाहिज बना रहा है। हमें अच्छी वाली ज़िंदगी को वो खोखला कर देता है। वो वायरस के समान हमारे जीवन में आता है और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। मेरे भाई बहनों, और हुआ है, आज यही हुआ है जो हम इसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। हमें देख के और शिक्षा लेनी है और लोगों को बताना है कि परमेश्वर आज उन्हें क्यों नहीं बचा पाया, क्यों नहीं उन्हें उस विपदा से बचा कर सुरक्षित कर पाए। क्योंकि परमेश्वर ने वचन से सिखाया कि आप सचेत और जागृत रहें, आप जागते रहें, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। इसका उदाहरण ये है कि परमेश्वर ने हमें एक सुरक्षा देने के लिए बुद्धि दी है कि जब हम अपने घर में
अपने जीवन में, अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, अपने घर में लॉक लगाते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बड़े छोटों का हम कायदा करना सिखाते हैं, उन्हें गंदी संगति में नहीं जान देते। उसी प्रकार हमें भी समझना है कि हमारे जीवन में ईश्वर ने दायरे रखे हैं, कुछ अनुशासन, कुछ नियम रखे हैं कि उन्होंने कहा है कि इसी संगति में नहीं जाना, बुरों की युक्तियों में नहीं पड़ना, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो खुद तो गहरे खड्डे में गिरे और हमें भी गिरा दे। मेरे भाई बहनों, ये शिक्षा छोटी नहीं है। आज जो दुर्घटना वो छोटी नहीं है। हम अपने जीवन को किसी के कहने में आके क्यों बिगाड़ लें? ये जीवन अनमोल है। ये जीवन जितना है वो अनमोल है, क्योंकि ईश्वर हमें कुछ योजना देना चाहता है। वो हमें वो मुकुट देना चाहता है जो वो चाहता है। वो हमें दिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान जो उसने बनाया है, वो शैतान को रोन सकती है अपने पैरों से। हमें वचन की ताकत दी है, हमें जीने की ताकत दी है, हमें सांसें दी है, परंतु ये सांसें सब उसके हाथ में है। पर अगर हम इसे बिगाड़ते हैं, हम इस शरीर को बिगाड़ते हैं, हम इस जीव को बिगाड़ते हैं, अपनी आत्मा को बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को बिगाड़ते हैं, उससे दुख सिर्फ परमेश्वर को होता है। क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ बनाई और कोई बिगाड़ दे तो आपका कितना दिल दुखता है। उसी प्रकार परमेश्वर का हृदय भी कोमल है मेरे भाई बहन। वो कठोर नहीं, वो बहुत नाजुक हृदय से हमारे साथ चलता है। तो अपनी रक्षा करें, सुरक्षा करें और परमेश्वर की महिमा करें और सचेत रहे इस वचन के अनुसार। सबको जय मसीह। आमीन।